प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हिंदी में कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। एक समय समस्त प्राणियों की कल्याण चाहने वाले मुनि लोगों ने परम रमणीय नैमिषारण्य में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों को साथ में लेकर हरि का स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महातपस्वी सौनक आदि 88,000 जगन उठ खड़े हो गए। समस्त धर्म के जाने वालों में श्रेष्ठ सूत जी ने परम वैष्णव सौनकादिक ऋषिगणों को शीघ्रता से और भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम किया और सौनकादिक मुनियों के दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों के सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से सौनकादिक मुनियों ने वरदांजलि होकर के यह कहा कि हे महर्षि, हे सूत जी, कली काल में मनुष्यों को हरिभक्ति किस उपाय से प्राप्त होगी सो कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विद्या से विहीन होंगे। उनका कल्याण किस प्रकार से होगा? कल युग में मनुष्य का प्राण के अधीन होगा और मनुष्य थोड़ी आयु वाले निर्धन तथा अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कल युग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य न होने से प्रवृत्ति पाप में हो जाएगी। तब तुच्छ चित्त वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े धन और थोड़े समय में कोई पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई सरल उपाय कहिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य तथा पाप करता है। उसके पुण्य और पाप का भागी उपदेशक भी होता है, यह शास्त्रों में निर्णय है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निर्विरोधी, ये चारों तरह के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उसके ऊपर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से या रत्न से दूसरे को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए ही नारायण जानो। सोहे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होवे, सो हमारी सुनने की विशेष इच्छा है, अतः हमसे कहिए। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, आप वेद और वेदांग की ज्ञाता हैं। आपके सदृश और कोई वक्ता मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। तब सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हो, आप ही वैष्णव में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आप सब प्राणियों का सदैव कल्याण चाहते हैं। हे सनक, सुनो, मैं आप लोगों से उत्तम व्रत को कहूँगा, जिस व्रत को नारद ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद से कहा था, सो ही ऋषिगण सावधान होकर सुनो। इति श्री स्कंद पुराणी रीवाखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीय अध्याय, दूसरी अध्याय। उसी नैमिषारण्य नामक वन में 88,000 ऋषि लोगों को श्री सूत जी महाराज भगवान सत्यनारायण की कथा सुना रहे थे। सूत जी कहते हैं कि एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की कल्याण की इच्छा से पृथ्वी पर घूमते हुए मृत्युलोक में आए। वहां देखा कि समस्त प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त होकर अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन सब लोगों का दुख किस उपाय से नष्ट होगा, ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक गए। वहाँ शुक्ल वर्ण 4 भुजा वाली शंख चक्र को धारण किए हुए वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे भगवान, वचन और मन से न कहने योग्य, शरीर से न करने योग्य, अनंत शक्ति से युक्त, निर्गुणात्मक तथा सगुणात्मक भी आप ही हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले भक्तों के भयनाशक हैं। इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारे मन में क्या है सो कहो, जो पूछोगे हम कहेंगे। तब नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्युलोक में समस्त प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त होकर अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के दुख पा रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिससे मनुष्य मोह से छूट जाए, सो मैं उपाय कहता हूँ। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, उसी आपके कहने से मैं प्रकाशित करता हूँ। वह व्रत सत्यनारायण का है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष पूर्वक मिलता है।
तब नारद जी सुनकर बोले कि इस व्रत का क्या फल है, पूर्व काल में किसने किया और किस समय यह व्रत को करना चाहिए, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान की वृद्धि, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय होती है। इस श्लोक में मनुष्य भक्ति तथा श्रद्धा युक्त किसी दिन सायंकाल में सत्यनारायण के पूजन को करे और बंधु ब्राह्मणों के साथ धर्म में लीन होकर के उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे। जिसने इस व्रत को पहले किया सो सुनो, काशीपुरी में एक सतानंद नामक निर्धन ब्राह्मण भूख और प्यास से दुखित होकर नित्य ही पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमा करता था। एक दिन वृद्ध ब्राह्मण को देखकर भगवान सत्यनारायण का वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए कि भगवान अत्यंत आदर से पूछे कि हे विप्र, किस लिए पृथ्वी पर आप नित्य इधर उधर घूमा करते हैं, यह हमारी सुनने की विशेष इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। तब वह वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे श्रेष्ठ, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए भूमि पर घूमता हूँ, यदि कुछ उपाय आप ही जानते हो तो मुझसे ही कृपा करके कहिए। तो वह वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे श्रेष्ठ, समस्त मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सतदेव इस व्रत का विधान भी ब्राह्मण को बतलाकर और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तब सतान ब्राह्मण को चिंता में रात भर नींद आई और प्रातः काल उठकर यह निश्चय किया कि आज श्री सत्यनारायण के व्रत को मैं अवश्य करूँगा। ऐसा मन में संकल्प करके वह भिक्षा मांगने के लिए गया। तो उस दिन रोज की अपेक्षा दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी द्रव्य से वह अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया और सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्रादि से युक्त हो गया और अंत में सत्यदेव जी के लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंध पुराणे रीवाखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ तृतीय अध्याय। फिर तीसरे अध्याय में 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, अब आप क्या जानना चाहते हैं। तो सभी ऋषि लोगों ने एक स्वर में बोला कि हे सूत जी महाराज, फिर सतानंद ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, सो सुनने की इच्छा है। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, जिसने इस व्रत को पुनः किया उसे कहता हूँ। एक समय वही ब्राह्मण निज वित्तानुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्धत हुआ कि उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया। भूख और प्यास से प्रतुष्ट ने काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर जाकर व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा और हाथ जोड़ करके नम्रता से प्रणाम करके बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। तो वह ब्राह्मण बोला कि सब मनोरथ को देने वाला, दुख शोकों को नाश करने वाला विजयप्रद श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से हमको धन्य और ध्यानादि प्राप्त हुए हैं। लकड़हारा ऐसा वचन सुनकर चनामृत को पान कर प्रसाद को खाकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ उस नगर में चला गया। आज लकड़ी बेचने में मुझे जो कुछ भी धन प्राप्त होगा उससे सत्यदेव के उत्तम व्रत को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा मन में संकल्प करके वह लकड़हारा लकड़ी माथे पर रखा और जहां धनी लोग बसते थे वहां गया। उस दिन लकड़हारे को रोज की अपेक्षा दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी द्रव्य से वह पके केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई करके अपने घर आया। पश्चात अपने बंधु बांधवों को बुला करके और विधि पूर्वक से श्री सत्यनारायण के व्रत को किया और सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्रादि से युक्त हो गया और अंत में सत्यदेव जी के लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंध पुराणे रीवाखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थोध्याय। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, अब जो कथा आप लोगों से कहते हैं ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। पहलवानों में श्रेष्ठ एक उल्लामख नाम का जितेंद्र राजा था, जो सदैव देव मंदिर में जाया करता था। वह राजा ब्राह्मण को नित्य ही धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के मुख वाली प्रमुखता थी। वह भद्रशिला नाम की नदी के तट पर सत्यदेव के व्रत को करता था। उस समय वह एक साधु मुनिया वाणिज्य के वास्ते रत्न आदि धन धान्य से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। तो वहाँ राजा को व्रत करते देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला कि हे राजन, भक्ति पूर्वक आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। तो वह ब्राह्मण बोला कि यह सब मनोरथ को देने वाला, दुख शोकों को नाश करने वाला विजयप्रद श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से हमको धन्य और ध्यानादि प्राप्त हुए हैं। लकड़हारा ऐसा वचन सुनकर
चनामृत को पान कर, प्रसाद को खाकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ उस नगर में चला गया। आज लकड़ी बेचने में मुझे जो कुछ भी धन प्राप्त होगा उससे सत्यदेव के उत्तम व्रत को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा हमने में विचार करके वह लकड़ी माथे पर रखा और जहाँ धनी लोग बसते थे वहाँ गया। उस तरह लकड़हारी को रोज के अपेक्षा दोगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी द्रव्य से वह अपने भाइयों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। अब जो लाखों महाराज नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान की पूजन किया कर रहे थे, वहाँ एक मलाह साधु बनिया मंगलाचार लोग उतर करके राजा से बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ पूछा कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है? तो राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु का पूजन है। अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्त होने की इच्छा से इसे किया जाता है। तब साधु मुनिया प्रणाम करके बोला कि हे राजन, इस व्रत को आप मुझसे भी कहिए, क्योंकि मैं भी उत्तम व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से अवश्य संतान उत्पन्न होगी। व्रत को विधि को जानकर साधु मुनिया ने अपने घर में आकर अपनी स्त्री से संतान देने वाले को कहा और इस बात का संकल्प किया कि जब भी मुझे संतान होगी तब मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। सत्यदेव की कृपा से थोड़े दिनों के बाद साधु मुनिया की स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदपूर्ण स्थिति से गर्भवती हो गई। तत्पश्चात 10वें मास में धर्मप्राण सती लीलावती के गर्भ से एक अति निर्मल कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन शुक्ल पक्ष चंद्रमा की ज्योति के समान बढ़ने लगी। तब धर्म के साधु मुनिया ने अपनी स्त्री के साथ कन्या का जातकर्म संस्कार किया और उसका नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपने स्वामी से हाथ जोड़ करके मधुर वचन में बोली कि हे स्वामी, आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते हैं? तो वह साधु मुनिया बोला कि हे प्रिय, मैं उस व्रत को इसके विवाह के समय अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर साधु की बनिया वहाँ से नगर की प्रति चला गया। कुछ दिनों के बाद जो वह लड़की वापसा को प्राप्त हुई तो एक दिन साधु बनिया ने अपनी सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह योग्य देखकर अपने दूत को बुला करके कहा कि विवाह की निमित्त कन्या जोग वर विचार करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर कलकत्ता नाम के नगर में गया। उस नगर में श्रेष्ठ बनियों को पुत्रों को लेकर के और साधु के पास आया। तब सुंदर गुणयुक्त लड़की को देखकर जाति की सहित प्रसन्न चित्त से कन्या का विवाह विधि विधान से वनिक पुत्र के साथ कर दिया और अभाग्यवश विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गया। तब सत्यनारायण जब तक क्रोधित हुए। कुछ दिन के बाद अपने कर्म में सत्रह साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के निकट रत्न सरपुर बम्बई नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी कठिन दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा का धन चुराया और अपने पीछे देखते हुए साधु की ओर गए। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आते देखकर मन में डर के कारण अपने धन को वहां रखकर आप छिप गए। राजा के दूत ने साधु वैसी के निकट आकर राजा की धन को उसके समीप देखा तो साधु को बांधकर आनंदचित होकर राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, इन दो चोरों को लाए हैं, आज्ञा दीजिए क्या करें। राजा ने साधु को देकर जेल भेजने की आज्ञा दी। तत्पश्चात दूतों ने खूब मजबूती के साथ दोनों बनियों को बंदी खाने में बंद कर दिया। इति श्री स्कंद पुराणी रेवाखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थाध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचमोध्याय। अब पंचम अध्याय में फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दिनों बनियों को कुछ भी वचन न सुना और उनका सब धन ले लिया। इधर श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के स्त्रियां बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्याधि से प्रभु की प्यासी अन्न की चिंता से युक्त घर घर घूमने लगी। इसी प्रकार कलावती कन्या भी नित्य इधर उधर घूमने लगी। अनंतर एक दिन रात के समय कलावती कन्या भूख से दुखित होकर एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर श्री सत्यनारायण के व्रत को देखा और कथा सुनकर अपने मनोरथ को मांगा। प्रसाद को खाकर कुछ अधिक रात बीते पर अपने घर आई। तब उसकी माता लीलावती अपनी कलावती कन्या को बहुत धिक करने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तो कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? तब कलावती कन्या माता से सत्य सत्य वचन बोली कि हे माता, मैंने सब मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को मैंने आज ब्राह्मण के घर में देखा है। तब लीलावती अपनी कलावती कन्या का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्धत हुई। साधु की उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी कन्या से बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया और श्री सत्यदेव सिद्धि पर मांगा कि हे सत्यदेव, जल्दी से हमारे पति और दामाद अपने घर आवें। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, सो क्षमा कीजिए। तब श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हुए
और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिया कि हे राजन, कल सवेरे दोनों सज्जन मुनियों को छोड़ देना, उनका जो भी धन आपने ले लिया है सो भी दे देना। यह कहकर श्री सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने अपने सज्जनों के साथ सभा के मध्य में बैठकर मंत्रीजनों से अपनी रात्रि का स्वप्न बतला करके कहा कि बंधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। राजा का यह वचन सुनकर दूतगण वैश्यों को बंदीखाने से छुड़ाकर राजा के निकट ले आए और विनय युक्त वचन बोले कि हे महाराज, इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा करके लाए हैं, अब आप किया गया है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयभीत होकर महाराज चंद्रकेतु से साधु और दामांदी कुछ नहीं कहा। तबड़िक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले कि भाग्यवश तुम दोनों को बड़ा दुख मिला, अब डरो मत। राजा ने इस प्रकार कहकर हाथ और पैरों की हथकड़ी गड़वाई, छौर कर्मादि करवाया, वस्त्र और आभूषण देकर दोनों को अत्यंत संतुष्ट किया और पहले जितना धन लिया था उसका दोगुना धन उन्हें दिया। कहा कि आप अपने घर को जाएं। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा कि आपकी प्रसन्नता से जाता हूँ। यह कहकर दोनों वैसे अपने घर की ओर चले। इति श्री स्कंद पुराणी देवाखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ षष्ठमोध्याय। फिर छठे अध्याय में सूत जी महाराज नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषियों को भगवान सत्यनारायण की कथा सुना रहे थे। वही कथा जो बैकुंठ में स्वयं भगवान नारद जी को सुना रहे थे। सूत जी कहते हैं कि साधुनिया मंगलाचार पूर्वक देवता की पूजा करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण जी ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। तब दोनों महाजन हंसकर बोले कि हे दंडिन, क्यों पूछते हो, आपको क्या लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल त्रादिक है। तब दंडी वैश्यों को निष्ठुर वचन सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी बनिया के पास से चलकर समुद्र के पास जाकर बैठ गए। दंडी की चले जाने पर साधुनित क्रिया करके नाव को जल से ऊपर देखकर आश्चर्य करने लगा और जो ही नाव में लदाबदा देखा तो मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर पड़ा। सचेत होने पर साधु का दामाद बोला कि व्यर्थ शोक किस लिए करते हो, दंडी ने ही श्राप दिया है, वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, इसलिए उन्हीं की शरण में चलो, उन्हीं से मनोरथ सिद्ध होगा। साधु दामाद का यह वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम करके भक्ति से आदर युक्त वचन बोले कि हे दंडिन, जो भी मैंने आपके सामने कहा था सो अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार प्रणाम करके अत्यंत शोकाकुल हुआ और रोने लगा। तब दंडी उसे रोते हुए देख करके बोले कि तुम रुदन मत करो, मेरे वचन को सुनो। तुम मेरी पूजा से विमुख से हे द्रवधे, तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता ही मोहित होकर आपके बड़े बड़े और अद्भुत गुणों को नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित मुझको मैं कैसे जानूं? कृपया हम पर प्रसन्न होइए, शीघ्र प्रसन्न होइए। अब यथा विभव विस्तार से मैं आपका पूजन अवश्य करूंगा, मुझे पहले धन दीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। भक्ति युक्त यह वचन सुनकर जनार्दन भगवान प्रसन्न हुए और मनोवांछित वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब साधु नाव को धन से परिपूर्ण देकर उस पर चढ़ा। सत्यदेव की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, इसे अपने सज्जनों से बतलाया और भगवान का यथावधि पूजन करके सत्यदेव की प्रसाद से बड़ा हर्षित हुआ और नाव को जत्न से चलने योग्य करके अपने देश की ओर चल दिया। जब साधु अपने निकट ही निकट आया तब अपनी दामाद से कहने लगा कि मेरे रत्नपुरी को देखो। ऐसा कहकर धन की रक्षा करने वाले दूत को भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की स्त्री को देख करके प्रणाम करके बोला कि साधु मुनिया मंगलाचार पूर्वक यहाँ आए हुए हैं। साधु की स्त्री दूत के ऐसे वचन को सुनकर अपनी पुत्री से कहने लगी कि मैं प्रति दर्शनार्थ जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत को समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार माँ के वचन को सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली गई। तब भगवान सत्यदेव ने क्रोध होकर उसकी पति और नाव को धन के सहित जल में अदृश्य कर दिया। वह कलावती कन्या नदी के तट पर पहुंचकर अपने पति को न देखकर अत्यंत शोक से रोते हुए विलाप करने लगी। वहाँ उपस्थित जितने भी मल्लाह लोग थे सभी लोग चिंता करने लगे। कुछ देर के बाद अत्यंत शोक से युक्त होकर साधुनिया चिंता करने लगा और कहने लगा कि सत्यदेव की माया से मैं बारंबार दुखित हो रहा हूँ, किंतु अब यथा विभव विस्तार से मैं उनका पूजन अवश्य करूँगा। इस प्रकार वह सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टाचार दंडवत की श्री इंद्रों के पालन करने वाली श्री सतदेव जी संतुष्ट हुए और भक्त वत्सल सतदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है।
इसी कारण से इसका पति अदृश्य हो गया है। यह प्रसाद खा करके यदि फिर आवे तो अपने पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसा वचन सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद को खाया और फिर आकर के अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब आप घर चलिए, क्यों देरी करते हैं। कन्या का यह वचन सुनकर साधु अपनी दामाद सहित संतुष्ट होकर अपने घर को गया। घर जाकर सत्यदेव की पूजा को महीने महीने संक्रांति विधि पूर्वक करने लगा। पश्चात वह इस लोक में सुख पा करके और अंत में सत्यदेव जी के लोक को प्राप्त हुआ। तब सूत जी महाराज कहते हैं सभी ऋषियों से कि हे समस्त ऋषिगण, अब आपसे एक और कथा कहते हैं जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि श्री स्कंद पुराणे रीवाखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 6वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में उसी नैमिषारण्य वन में सूत जी महाराज भगवान सत्यनारायण की कथा सुना रहे थे। कहते हैं कि प्रजापालन में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था, जो सत्यदेवी के प्रसाद त्याग करने से अति दुख पाया। एक दिन उस वन में मृगादि अनेक पशुओं को मारकर वट के नीचे बैठकर श्री सत्यदेव की पूजा को देखा, जिसको गोप लोग अनेक बंधु बांधवों से युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां न गया और सत्यदेव को प्रणाम तक नहीं किया। तभी गोपगण स्वयं राजा के समय प्रसाद रखकर लौट आए। राजा ने उस प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद त्याग करने से राजा अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, सभी की सभी व्यभिचारी होकर देश बाहर निकाले गए। राजा की धन धीरे धीरे नष्ट होने लगी। कुछ दिन बीतने के पश्चात राजा तुंगध्वज राजा न होकर एक आम नागरिक हो गया। उसके पास कोई राज नहीं रह गई। जितने पुत्र थे सभी छोड़ दिए। निर्धन अवस्था में आने के पश्चात एक दिन खाट पर राजा तुंगध्वज सोया हुआ था कि उसे स्वप्न हुआ कि अरे दुष्ट राजन, तुमने मेरे प्रसाद में छूत मानकर मेरे भक्त का निरादर किया है। पुनः उसी भक्त के यहाँ से जाकर प्रसाद ग्रहण करोगे तभी तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी। सवेरे ही पहर राजा उठ करके और उस यादव गोकुल में जाते हैं। जाकर के राजा कहते हैं कि प्रसादात्म भिक्षा में देहि, हे ग्वाले तो मुझे प्रसाद भिक्षा के रूप में दो। तो अगवाला क्या कहता है, मासी मासी गदा भोक्तम, महाराज पूजन किए हुए तो कई 1 महीना हो गया, अब हम प्रसाद कहाँ से दें। राजा निराशिता गता, राजा निराश हो जाते हैं। निराश होकर कहाँ जाते हैं तो वट वृक्षम गतम तोया, उसी वट वृक्ष के नीचे जहाँ पर सभी लोगों ने मिल करके भगवान सत्यनारायण की पूजन की थी। और राजा वहाँ जा कर के गर्भ और श्वास लंबा सांस लेते हुए मन में यह कामना करता है कि जब तक मुझे भगवान की प्रसाद प्राप्त नहीं होगी, भाव से भगवान का ध्यान करता हुआ उस वट वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता है। तो पत्रम जुष्टम मयोगवा, लोग पत्ता में प्रसाद खा लेते हैं, थोड़ा बहुत जूठा लगा रह जाता है। किसी ने खा करके पत्ते को फेंक दी थी, उसी में सूखी जूठी थोड़ी सी प्रसाद लगी हुई थी। राजा की दृष्टि नजर पड़ी तो हर सितो जाता, राजा अंतरात्मा से बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उस वक्त राजा के मन में यह भाव नहीं थी कि यह किसी का जूठा है। ठीक उस सेवरी की तरह जो भगवान को बैर खिलाने से पहले मन में भाव था कि भगवान राम मीठा खाएं, उन्हें कोई बैर खट्टा न मिले। ये उसके मन में नहीं थी कि यह जूठा होता जा रहा है। जूठे सूखे पत्ते को उठा करके बड़े ही स्नेह और श्रद्धा के साथ राजा तुंगध्वज भक्षणम कृत्वा, भक्षण करने के लिए, खाने के लिए मुख में सटाता है। जैसे ही मुख में सटती है कि शंख चक्रे गदा पद्म विष्णुरूपम प्रवेश, शंख चक्र गदा पद्म में हुए साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हे राजन कुछ वर मांग। अब राजा तुंगध्वज भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के योग्य तो होता नहीं है, फिर सुनेगा कहाँ से। भगवत कृपा, भगवान की कृपा होती है तुंगध्वज पर, तो भगवान के देखने के योग्य राजा तुंगध्वज की नेत्र हो गए। फिर भगवान के दिव्य स्वरूप का पूर्ण रसपान किया। वो रसपान के पश्चात भगवान फिर कहते हैं कि हे राजन कुछ वर मांग। तो राजा तुंगध्वज कहता है कि हे प्रभु आप ही की तरह मुझे एक पुत्र हो। भगवान ने कहा कि त्रेता युगे महाराज दशरथ होना ने तो भवा, हे राजन
त्रेता युग में जब तुम अंधांधे के श्राप से ग्रसित होगे तब हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। इधर कौशल्या मैया भगवान की पूजन कर रही थी। रामायण में भी प्रसंगवश दिए हुए है। भगवान की पूजा कर रही थी कौशल्या मैया, तब तक भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं, जिसके लिए रामायण में लिखा हुआ है, भैया प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित के लिए भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं। कौशल्या भी भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके पूर्ण रसपान की। जब चैतन्य उन्हें भी होश हुआ तो क्या कहती हैं कि करो शिशु लीला, हे प्रभु जो बालक का रूप है वह कीजिए। कोई कैसे कहेगा इतने दिव्य स्वरूप वाले आप हमारे पुत्र हैं। तो प्रभु रुदन ठाना, फिर भगवान बालक बन के रोने लगे। फिर हो ही स्वरूपा यह हल्ला हो गया कि राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वही राजा दशरथ के पुत्र कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब इधर नैमिषारण्य वन में जो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भगवान सत्यनारायण की कथा सुना रहे थे, वो कहते हैं कि सत्यम न जानामि कथ्यम स्वरूपम। सत्य क्या है? हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं, तो आखिर सत्य है क्या? सत्य वह है जिसका नाश नहीं होता। फले सो जले, जले सो बुझे। सुबह खाना बनाई जाएगी, शाम में बासी हो जाती है, शाम बनाइए सुबह बासी हो जाती है। इस साल अगर वृक्ष में फल लगा है तो अगले साल तक वो नहीं रह पाता है। अर्थात इस धरती पर हर चीज़ का एक समय होता है। सभी अपने कर्म करने के लिए ही आए हुए हैं। जिसका जो कर्म है वो कर्म करता है। भगवान भी इस धरती पर आए हुए थे। किसी भी पूजन में पंचामृत का होना नितांत आवश्यक होता है। क्यों? छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्र मिलियधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसकी पौष्टिकता के लिए पंचामृत का होना आवश्यक है। फिर वरुण देव की पूजा होती है। पानी से जो पिंड रचे, पानी से शरीर का निर्माण होता है, इसलिए कलश में भी जल होता है। वरुण देव की पूजा कराई जाती है। प्रथम देवो मातृ पितृभवः, प्रथम देवता माता पिता गौरी गणेश की भी पूजा हो जाती है। फिर 10 दिक्पाल नवग्रह अन्य देवताओं की पूजा होती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस प्रकार सभी शरीरों की संख्या करते हुए अपने अपने कर्म के प्रति सचेत रहकर तुंगध्वज भी भगवान के प्रसाद को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया था। अब सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को जो कथा कर रहे थे वो कहते हैं कि हे मुनीश्वरी, पूर्व देह में जिन्होंने सत्यनारायण के व्रत को किया उसके दूसरे जन्म का वृतांत कहता हूँ। परम बुद्धिमान सदानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुए। काष्ठ भारवाहक जो भिल्ल कहलाता था वह दूसरे जन्म में निषाद का राजा घोराज हुआ और उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो उल्लामुख महाराज थे सो दूसरे जन्म में दशरथ नामक राजा हुए और श्रीरंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ को गए। साधु नामक जो वैश्य था वह भगवत भक्त और सत्य प्रतिज्ञा से दूसरे जन्म में ध्वज राजा हुआ और अपनी पत्नी के साथ पुत्र का आधा देह ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण को देकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। और जो तुंगध्वज राजा था वह स्वयं मनु हुआ और भगवत भक्ति के संबंध में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस कारण से जो भी श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ अथवा श्रवण करते हैं वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को लोक पाते हैं। इसमें किंचिन्मात्र भी संदेह नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणी रीवाखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायां 7वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।